दोस्तों, आज की कहानी और घटना आपकी रूह को कँपा देने वाली है। आज की कहानी और घटना जो है वो सच्ची घटना पे आधारित है, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। जहां एक 32 वर्षीय विशाल नाम का लड़का होता है, जो मुंबई में रह के एक जींस की फैक्ट्री में काम किया करता था, जिसकी सैलरी थी 22,000 रुपए। और उसकी दो बहन थी, एक बड़ी और एक छोटी सी। और उसके माँ बाप वो मुजफ्फरनगर के गांव में रह के अपना खेती बाड़ी छोटा बहुत था, उसको देखभाल करते थे। जो विशाल था वो मुंबई में रह के फैक्ट्री में काम करके दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे करता, क्योंकि उसने अपने बहन की शादी की चिंता खाया जा रहा था। इस वजह से वो बड़ी कड़ी मेहनत के साथ वो पैसे इकट्ठे करता, और इकट्ठे करने के बाद उसको अपने पास सेव रखता था। उसके पास गांव में छोटी सी खेती और गाय बैल थे, जिसका वो उसके माता पिता जो थे वो देख रेख करके दूध वगैरह बेच के घर का खर्चा चलाया करते थे। तो विशाल जितना भी कमाता था उसमें से जितना वो बचा सकता था उतना वो बचा लेता था। क्या होता है, काफी टाइम मेहनत करने के बाद उसके पास 5 लाख रुपए अरेंजमेंट हो जाता है। तो अपने पापा को कॉल करता है और बोलता है विशाल कि पापा अब बहन की शादी कर देते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तुम दिन रात मेहनत करके हमारी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, क्योंकि उसकी बहन का नाम स्मिता था और वो पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठी थी और काफी अच्छी उसका बोलचाल था और वो काम करने में भी माहिर थी। तो उसके पिताजी लगभग ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी बीच बोलते हैं उसके पिताजी कि विशाल, तेरा भी तो उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है, क्यों ना तू पहले शादी कर ले, उसके बाद बहन की शादी कर देंगे। तो उसका भाई जो बोलता है, विशाल, वो बोलता है कि नहीं, जब तक बहन की शादी नहीं हो जाती, उसको मैं खुश नहीं देख लेता, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। इसके जिद के सामने उसके पिताजी हार जाते हैं और बोलता है कि मेरे नजर में दो चार ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे लेन देन की बात कर लेता हूँ, अगर अच्छा लगे तो शादी करा देंगे। अब उधर विशाल दिन रात मेहनत करके कड़ी मेहनत करते ही रहता है। उसका पिताजी बड़ा मन लगा के वो भी मेहनत से एक लड़का ढूंढ लेता है। लेकिन बात ये थी कि लड़का बिजनेसमैन था, उसका छोटा भाई सरकारी नौकरी में था और उसके पिताजी थे वो नौकरी में थे, रिटायर्ड है, जिसकी इनकम 40,000 से अबव थी। तो वो अपने बेटा को कॉल करके बताता ये सारी चीज कि लड़का मैंने देख लिया है, लेकिन वो उसका बिजनेस है खुद का, उसका भाई छोटा भाई नौकरी में है और उसके पिताजी रिटायर्ड है और घर भी आलीशान है। हमारी बेटी जो है वो बड़ी खुश किस्मत रहेगी, वहां जाएगी शादी होकर। तो विशाल बोलता है जल्दी जाओ और वहां से बात करके आओ। जब विशाल के पिताजी उस घर पे जाते हैं और बात करते हैं कि हमारी बेटी जो है वो हर चीज में माहिर है और दिखने में भी काफी खूबसूरत है और कामकाज भी बढ़िया करती है, बोलचाल में भी बहुत अच्छी है। फिर बोलता है विशाल के पिताजी कि आपका क्या डिमांड है वो बता दीजिए। तो फिर उधर से इसके ससुर का, मतलब होने वाले ससुर का डिमांड होता है कि मेरे बेटे से अगर शादी होती है तुम्हारी बेटी की, तो 5 लाख रुपए नगद चाहिए और एक बुलेट गाड़ी चाहिए, बुलेट पल्सर या फिर अपाचे, तीनों में से एक चाहिए। और जो भी 250-300 बाराती जाएंगे उसको अच्छी खासी दाल होनी चाहिए, बाराती में किसी का कमी नहीं होना चाहिए। ये इनके साइड से डिमांड था। और जो भी आजकल के नॉर्मल है, जो बेड, फ्रिज, अलमारी वगैरह, ठीक है, कूलर, ये सारी चीज तो आएगा ही आएगा। तो ये सब कुल टोटल मिला के बिल बन रहा था 12 लाख रुपए का। अब ये बात जो है उसके पिताजी घर आके विशाल को कॉल करके बताते हैं। तो विशाल बोलता है कि कोई बात नहीं, अब रिश्ता डील कर दो, मैं कहीं से अरेंजमेंट करता हूँ। फिर वो अपने दोस्तों से 50-50 हजार रुपए लेता है और जिस कंपनी में वो काम करता था फैक्ट्री में, वहां के मालिक से 1 लाख रुपए लेता है। तो टोटल मिला के 9 लाख रुपए हो रहे थे। और फिर वो अपने पिताजी से बोलता है कि पापा तुम बैंक में जाइए और बैंक में जाके लोन निकलवाइए, जितने का भी निकले निकलवा लो। तो फिर क्या होता है कि बड़ी धूमधाम से फिर शादी का दिन आ जाता है, डेट फिक्स हो जाता है, एंगेजमेंट हो जाता है। फिर बात चलती है कि जो गाड़ी है उसको हम 4-6 महीने बाद दे देंगे तो चलेगा। तो फिर लड़का राजी हो जाता है। होने के बाद जब आगे की बात चलती है, फिर शादी बड़ी धूमधाम से करता है, डंके की चोट में विशाल। उसके बाद अपने बहन को विदा करता है। विदा करने के बाद उसकी बहन बड़ी खुश किस्मत होती है कि इतने बड़े घर में जाती है और बड़ा चाव के साथ वो रहने लगती है। अपने भाई से कॉल में बात करती है, हंस हंस के अपने परिवार में बात करती है। उसको भाई को लगता है कि परिवार बहुत अच्छा मिला है, मेरी बहन को बहुत ज्यादा खुश है। अब क्या होता है, यही सिलसिला चलते रहता है। 8 महीने गुजर जाते हैं। अब जो उसका दमान था, मतलब विशाल के जो बहनोई था, अब वो सोचने लगता है कि 4-6 महीने बाद मुझे बाइक देने वाले थे, क्या हुआ, ये तो बात करना ही छोड़ दिया। ये उसका पति बोलता है। तो अपनी पत्नी को, स्मिता को बोलता था कि तुम अपने भाई को बोलो
कि उन्होंने बाइक का देने का डिमांड किए थे, तो अभी तक क्यों नहीं दिया। लेकिन स्मिता को सारी चीज पता थी, अपने घर की कंडीशन, अपने हालात, तो वो अपने भाई और अपने परिवार को नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन उसको बीच बीच में प्रताड़ित करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारा चीज होने लगा। फिर इसी बीच इतना ज्यादा मामला बढ़ जाता है कि पूरे परिवार मिलके स्मिता की कत्ल कर देते। और कत्ल करने के बाद जो विशाल था वो अपने घर आया हुआ था लड़की देखने के लिए। तो फिर इसी बीच कॉल किया जाता है उसके मायके से, ससुराल से, कि आपकी बहन को हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई है। मौके पे जो विशाल होता है वो पहुंचता है अपने दोस्तों के साथ, अपने पिताजी के साथ, रोते बिलखते और अपने बहन की शव को देखकर बहुत ज्यादा चीखते रहता है। फिर इसी बीच वो पुलिस को बुलाता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, शव को बरामद करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम से पता चलता है कि जो स्मिता है उसका मौत नहीं हुआ है, उसका कत्ल हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए बोलता है कि तेरे को क्या कमी था, मैंने हर चीज दिया, तेरे कैसे ये सब चीज कर दिया। उसका भाई जोर जोर से चिल्ला के रोते रहता है। और जो पुलिस थी वो आसपास खड़ी हुई थी। अब इधर क्या होता है, आरोपियों को ढूंढने के लिए जब पुलिस उसके घर जाती है तो वहां ताला बंद होता है और सारे परिवार वाले वहां से भाग चुके होते हैं। अब जो विशाल था वो अपने अंदर एक खून बैठा के बैठ लिया था कि मैं अपने बहन के कातिलों को मौत के घाट उतार दूंगा। पुलिस जो है अपना काम कर रही थी, लेकिन विशाल जो है वो उस गांव में जाता है और गांव में जाने के बाद आस पड़ोस से पूछा जाता है कि इन लोग कहाँ गए, तो आस पड़ोस वाले इनको एड्रेस बताते। एड्रेस बताने के बाद विशाल अकेले पहुंचता है। पहुंचने के बाद पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है। उतारने के बाद खुद ही पुलिस को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने जो आप नहीं कर सकते वो मैंने कर दिया, ढूंढ लिया और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जो है वो मौके पे पहुंच जाती है, सारे शवों को वो बरामद कर लेती है। बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और विशाल को हिरासत में लेके बंद कर दिया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद विशाल को रिहा कर दिया जाता है और जो कार्यवाही है वो चल रही है। अब विशाल को क्या होगा आगे वो तो पता नहीं है, कि फांसी होगा कि उम्र कैद होगा ये पता नहीं है। और विशाल बढ़िया भी से अपना मुंबई में जॉब कर रहा है, उसी जींस की फैक्ट्री में, और अपना करियर बना रहा है। और विशाल के माता पिता बोलते हैं कि बेटा अब तो शादी कर लो, लेकिन विशाल चाहता है कि अभी कार्यवाही कंप्लीट नहीं हुई है, क्या पता मुझे फांसी की सजा हो जाए या फिर उम्र कैद की सजा हो जाए, तो मैं किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अगर फैसला हो जाएगा उसके बाद मैं करने का सोचूंगा। इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद आपको दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको डराना नहीं है, आपको एजुकेट करना है, ताकि आप आज की दुनिया में क्या चल रही है उसके प्रति अवेयर रहे और अपने आप को सावधान रखिए। बाकी एक भाई ने सही किया या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका राय जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी उत्साह मिले एंड आपके लिए ऐसी सच्ची घटना से रिलेटेड वीडियो बनाते रहे। बाकी वही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार और अपने आप को सुरक्षित रखिए जी।